अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर शाहिद अहमद हाशमी। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास भी हमारी तनवीन की क्लास है। मैं अपनी आखिरी क्लास में जो यानी कि जो इससे पहले क्लास थी उसमें बड़े अच्छे से बता चुका हूँ कि तनवीन क्या होती है और किस तरह पढ़ी जाती है। तो जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में दो ज़बर पढ़ चुके हैं और उसको अच्छी तरह मश्क भी उसकी कर ली हमने। आज हम जो तनवीन में दो ज़ेर आती हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह उसकी आवाज़ बनती है और किस तरह बनती है। दोस्तों, इस तनवीन का फ़ार्मूला वही है जो मैंने अपनी तनवीन की पहली क्लास में बताया था कि अगर नून को किसी भी नून को साकिन कर दे, किसी भी हरफ के साथ मिलाकर नून साकिन जब होगा तो जो आवाज़ बनती है वही आवाज़ तनवीन की होती है। अब चाहे वो ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। तो इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको दूँगा, जैसे कि हमने ज़बर के साथ पढ़ा था, बा नून ज़बर बन और बा दो ज़बर बन, सेम हो गया। इसी तरह अगर हम ज़ेर ले आएँ, बा नून ज़ेर बिन और बा दो ज़ेर बिन, दोनों की सेम आवाज़ है लेकिन इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो मेरा ख़्याल है अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ताकि अच्छे से देख लें कि तमाम हरूफ जिनके साथ ये दो ज़ेर लगेगी उनकी कैसी आवाज़ बनती है और किस तरह पढ़ा जाता है। तो बिला ताख़ीर चलते हैं अपनी क्लास नंबर 15 की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम तनवीन में दो ज़ेर का ज़िक्र करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहले हमने जो एक ज़ेर थी, ये बा ज़ेर बी, हमने इसकी आवाज़ निकाली थी। अब अगर ये दो ज़ेर आ जाएँ, तनवीन के उसूल के मुताबिक नून साकिन करना है, तो बा दो ज़ेर बिन, हम इसको पढ़ेंगे बा दो ज़ेर बिन। तो आपकी सहूलत के लिए पूरी तख्ती पढ़ देता हूँ ताकि हर हरफ की आवाज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पहला जो हमारा हर्फ है बा, बा दो ज़ेर बिन, ता, ता दो ज़ेर तिन, सा, सा दो ज़ेर सिन, बिन, तिन, सिन, जीम, जीम दो ज़ेर जिन, हा, हा दो ज़ेर हिन, खौ, खौ दो ज़ेर खिन। ये है दाल, जैसा कि आपको पता है, दाल दो ज़ेर दिन, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, रॉ दो ज़ेर रिन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, स्वाद दो ज़ेर सिन, दौद दो ज़ेर दिन, तौ दो ज़ेर तिन, ज़ौ दो ज़ेर ज़िन, आइन दो ज़ेर इन, गाइन दो ज़ेर गिन, फा दो ज़ेर फिन, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, काफ दो ज़ेर किन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर निन, वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, हमज़ा दो ज़ेर इन, या दो ज़ेर जिन। ये इसकी आवाज़ है दोस्तों। देखा आपने हमने कितने आराम से ये दो ज़ेरों वाला भी सबक पढ़ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम साथियों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जी, तो मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की क्लास कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान से अल्फ़ाज़ थे और दो ज़ेर के साथ उनकी आवाज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी क्लास में हम जो मश्क इसकी बनती है वो भी आज ही कर लेते हैं ताकि कल हम अपनी दो पेश वाली क्लास शुरू कर सकें। तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। जो पहला लफ्ज़ है 3 हर्फ़ से मिलकर बना है। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, दाल दो ज़ेर दिन, आमादिन, हमज़ा पेश ऊ, काफ पेश कू, ऊ, लाम दो ज़ेर लिन, ऊकुलिन। ये देख साथियों, ये भी हाज़िर ही, जीम ज़बर जा, हिजा, जीम दो ज़ेर जिन, हिजाजिन, लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, बा दो ज़ेर बिन, लाहाबिन, फा पेश फू और आ पेश रू, फुरू, शीन दो ज़ेर शिन, फुरूशिन, स्वाद पेश सू, हा पेश हू, सूहू, फा दो ज़ेर फिन, सूहुफिन। तो साथियों देखो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी आप कोशिश करें तो देखिए, जैसे मैं बगैर जोड़ करके ये आपको पढ़ता हूँ बाकी के अल्फाज, आप भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। ख़ाबारिन, ख़ाबारिन, सुरूरिन, सुरूरिन, ग़ादाबिन, ग़ादाबिन, खुलुकिन, खुलुकिन,
لا لن زلالن. آگے الفاظ ہے بی کا با سن بی کعبہ سن بی قعبہ سن. یہ 4 حروف ہے. بی کا با سن بی قعبہ سن. کوشش کریں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. را کا با تن. یہ میں اس لیے روک روک کے پڑھوں تاکہ آپ کو ہر جو ہے جو حرف ملا ہوا ہے اس کا پتہ چل جائے. رقاباتن. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں ہو ما زا تن ہوں ما ذاتن. لو ما زا تن لوما ذاتن. نا فا قا تن نافقاتن. کتنا خوبصورت الفاظ بن رہے ہیں. بی دا من بی دا من. آخری جو لفظ ہے قا زی بن قاضی بن. تو ساتھیو آج ہم نے اس کی مشق بھی کر لی. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ اب آپ کو آواز کا تو پتہ چل گیا زیر زبر پیش کی. اب آپ جوڑ کے بغیر اس کو ایسے پڑھنے کی کوشش کریں ان کی صرف آوازوں کو استعمال کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو آج پڑھ کے دکھایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سہولت رہے گی قرآن پاک پڑھنے میں. تو آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں. جی تو ساتھیو یہ تھی آج کی کلاس نمبر 15. اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. ہر حروف کے ساتھ آواز نکال کے دیکھی دو زیر کی کیسی آواز نکلتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام ساتھیوں کو وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کو ہر حروف کی تنوین کے ساتھ آواز نکالنا بھی آ گیا ہوگا. تو ساتھیو بس اسی طرح محنت سے لگے رہیں میرے ساتھ. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو آنے والی اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.